दोस्तों आईडीएफ किस तरीके से गजा को छोड़कर जा रही है, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पूरा गजा खाली कर दिया गया, लेकिन गजा सिटी में एक इजराइल की टुकड़ी रुकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सीज फायर किया और सीज फायर के बाद भी वो लगातार बमबारी करते रहे, अब उसकी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। रूस ने जो ऐलान किया है वो इजराइल को अंदर तक हिला देने वाला है। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि इजराइल ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा वो किसी भी तरह का मतभेद रखना नहीं चाहते। पहले खबर यह निकल कर आई कि अचानक ईरान को धमकी देने वाला 1996 से नेतन्याहू ईरान के नाम पर अमेरिका को डराकर उसकी मदद लेने वाले आज अचानक से ईरान के सामने नतमस्तक क्यों नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर है। दरअसल ईरान के पास जो वहां का हैकर ग्रुप है उसके पास कुछ ऐसी डिटेल्स आ गई हैं जिसकी वजह से इजराइल और खासकर नेतन्याहू सक पकाए हुए हैं। वो भी आपको खबर दिखाऊंगा क्या वहां पर हुआ है, और आपको दिखाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप अपने में ही दुखी हैं इस समय। ना उनको नेतन्याहू की याद आ रही है, ना इजराइल की याद आ रही है। वो बहुत परेशान और मायूस नजर आ रहे हैं क्योंकि जो सपना देखा था वो सपना आखिरकार टूट गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हंडला ग्रुप है, इसने हैक कर लिया है। और हैक क्या किया है, जो हैक, ये इजराइल की कौन सी ऐसी चीज है जो हैक की गई है, उसमें डेटा क्या है। देखिए 2021 से जुड़ी हुई कोई चीज है इसमें। ये पूरी फाइल्स हैं, पूरी जानकारियां हैं। ये एक एक करके देखिए, इसमें बकायदा ये स्क्रीनशॉट खींचकर भेजे गए। हंडाला जो ग्रुप है, पहले बता दूं, ये ईरान का हैकर ग्रुप है और इससे पहले भी कई बार वो इजराइल की अलग अलग जो वेबसाइट्स है उसको, कई खुफिया जानकारियों को, अधिकारियों और मंत्रियों से जुड़ी हुई जानकारी को सार्वजनिक कर चुका है, जिसकी वजह से अधिकारियों की और मंत्रियों की बड़ी थू-थू हुई है। अब एक नई जानकारी निकल कर आई कि इसने फिर से हैक किया। इस बार क्या हैक किया वो दिखाता हूं, लेकिन पहले तस्वीरों को देख जैसे ही सामने आई उसके बाद इजराइल अंदर तक कांप गया, क्योंकि मसला ये छोटा मोटा नहीं था। ये इजराइल की अर्थव्यवस्था से जुड़ा था। इजराइल में की जिस कंपनी की वेबसाइट को न केवल हैक किया, वेबसाइट के साथ साथ उसकी अंदरूनी जानकारी पर भी कब्जा कर लिया। वो जानकारियां ऐसी हैं कि वो सार्वजनिक हो गई, और अगर इसने अपनी तरफ से कुछ कदम उठा लिया तो इजराइल में सब कुछ रुक जाएगा। कुछ ऐसे हालात है, पहले देखते चलिए। ये दो तीन चीजें निकलकर सामने आई। ये पूरा डेटा भी बताया कि हमारे पास ये सब है, देख लेना, ये गलती मत करना कि आप ये ऐसा कुछ नहीं है। तो खबर क्या है जरा मैं अब आपको बताता हूं। हंडला ग्रुप है अनाउंस इट हैज सक्सेसफुली ब्रीच्ड। क्या हंडाला जो ग्रुप है इजराइल का, ओ ईरान का, उसने घोषणा की उसने इजराइल की डीलेक ईंधन कंपनी में सफलतापूर्वक सेंध लगाई है, जो इजराइल की ईंधन प्रणाली का एक फ्यूल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हैकर्स का कहना है डेलेक के जो इंटरनल सिस्टम है उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा पूरी तरह से इस पर हमारा कब्जा है। ईरान का हंडाला ग्रुप कहता है डेलेक नाम का जो इनका फ्यूल सिस्टम है पूरा, उस कंपनी के पूरे डेलेक फ्यूल कंपनी जो है जिस पर पूरा इजराइल निर्भर है, उस पर पूरी तरह से कब्जा है। एक एक चीज हमारे पास है। इन्होंने कहा यही नहीं, 6.5 लाख जो इनके कस्टमर्स हैं उनका रिकॉर्ड, जो इनके मिलिट्री और कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उसकी जानकारी, इनके इजरायली एजेंट्स की पहचान, नाम, फोन नंबर, ईमेल, सब कुछ जानकारी, सारे डेटाबेस इनके पास है। अब इजराइल के एजेंट्स की जानकारी अगर किसी के पास है तो सोचिए कि हालत क्या होगी। मचेगी नहीं मचेगी हालत, ऐसी हालत। और अब आप समझ गए क्यों आखिरकार इजराइल को ईरान से कहना पड़ा कि हम आपसे किसी भी तरह का द्वंद्व, किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते। इजराइल की ईंधन प्रणाली पर, उन्होंने कहा फ्यूल सिस्टम पर, यह साइबर हमला ईरानी पेट्रोल पंपों पर हुए एक बड़े साइबर हमले के 2 साल बाद हुआ, जिसके लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया था। एक हमला ऐसा ही ईरान पर भी हुआ था, इसलिए इसे जायज ठहराने की कोशिश हंडाला ग्रुप की तरफ से की जा रही है कि आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। ये मत सोचा को अत्याधुनिक तुम ही हो, हम भी हैं, हम भी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हैं। हंडाला ग्रुप ने पूरी, और ऐसे नहीं कि मुंह जुबानी करके कहा, पूरी की पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी। अब आते हैं अगली खबर पर। पहले ये बयान सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पुतिन। We have a very high level of trust with our Arab friends and with Palestine. And when I spoke at the Valdai Club meeting, I said that we support President Trump's initiatives in this regard. But तो देखिए क्या कह रहा है प्रेसिडेंट पुतिन ने गजा पीस प्रोसेस के सवाल पर कहा, शांति समझौते के बाद अगर गजा में कोई समस्या पैदा होती है तो रूस मदद करने को तैयार है।
इसमें इस बार ये कहा गया है क्योंकि आईटीएफ को लेकर कई तरह की खबरें निकल कर आई कि वो अलग अलग हिस्सों से निकल तो रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, बम दाग दिया या गोली चला दी या इसे मार दिया। ये जो सारी चीजें हो रही है और फिर भी कहा जा रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन ने गजा पीस फोर्सेस के सवाल पर कहा कि शांति समझौते के लिए अगर गजा में कोई भी समस्या उत्पन्न हुई या पैदा होती है तो रूस मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्रंप की शांति योजना का समर्थन किया, कहा मुख्य मुद्दा फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना है और रूस की भागीदारी अहम होगी क्योंकि हमारे फिलिस्तीनी मित्रों का हम पर भरोसा है। इससे पहले तुर्की ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि जो गजा ट्रुप बन रहा है पूरा का पूरा, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा जिससे किसी भी तरीके से इस सीज फायर का उल्लंघन ना होने पाए। क्योंकि खबरें बार बार निकल कर आ रही थी कि एक तो उल्लंघन हो रहा, ऊपर से अमेरिका क्या है अपने सैनिकों को इजराइल भेज रहा है जिससे शांति समझौते का समर्थन किया जा सके। अब ये लोग पूछने लगे थे कि जब इजराइल और गजा के बीच का मसला है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं, तो फिर आखिरकार अमेरिका इसमें टांग अड़ाना क्यों चाहता है, क्यों अपने सैनिक इजराइल भेज रहा है, क्या वजह है कि शांति समझौते में समर्थन करने के लिए अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी जरूरी है, क्यों? अगर ऐसा है तो तुर्की भी तैयार है, रूस ने भी इधर से कह दिया कि हम भी तैयार हैं, बस तैयार रहिए, कोई गलती होगी तो फिर बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। क्योंकि आप पहले इजराइल को देखिए वो कर क्या रहा है। इसी के बाद इजराइल के सैनिकों की एक एक करके वहां से वापसी हुई, लेकिन ईरान के हंडाला ग्रुप ने जो किया उसके फौरन बाद इजराइल को माफी भी मांगनी पड़ी। इन्हीं पुतिन को फोन करना पड़ा नेतन्याहू को कि जरा ईरान को बताइए हम किसी भी तरह का पैर उनसे नहीं चाहते। तो चलिए अगली खबर, जॉर्डन ऑफिशियली बैन्स इजरायली फ्लाइट्स ओवर इट्स स्पेस। कहा गया है कि जॉर्डन ने एक बड़ा फैसला लिया। अब तक खबर यह थी कि जो ओआईसी के सदस्य हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो 57 है, 57, उन 57 देशों में खास बात यह थी कि उन्होंने कतर पर हमला होने के फौरन बाद ही नेतन्याहू की जो अरेस्टिंग है उसका ऐलान किया था कि अगर इन 57 देशों में नेतन्याहू की मौजूदगी नजर आएगी जमीन पर या आसमान में, यानी फ्लाइट भी ऊपर से होकर उड़ेगी, तो उन्हें गिरफ्तार कराया जाएगा। अब यही बात यहां पर कह दी गई है। इससे बढ़कर जॉर्डन ने कह दिया है कि नेतन्याहू छोड़िए, एक भी इजराइल का प्लेन हवा में उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा ही नहीं। यह नहीं कि जॉर्डन में लैंड होगा, जॉर्डन तो छोड़ ही दीजिए, जॉर्डन क्रॉस करके भी नहीं जाएगा। दरअसल खबर यह निकल कर आई थी जब कतर पर हमला हुआ था, तब इजराइल के जो फाइटर प्लेन थे उन्होंने सऊदी अरब और जॉर्डन दोनों का एयर स्पेस इस्तेमाल किया था और कतर पर हमला किया था। अब इसमें कह दिया गया हमारे यहां से तो फ्लाइट्स ही बंद है, हमारे एयर स्पेस में घुसेंगी नहीं इजरायली फ्लाइट्स। इन सब के बीच एक खुशी का इजहार करता हुआ ये वीडियो भी देखिए। तो ये इजराइल में गजा में खुशी मनाई जा रही है, किस तरीके से लोग खुश हैं, सड़कों पर उतरे। जो वहाँ की आकस्मिक सेवाएं, इमरजेंसी सर्विसेज है, उससे जुड़े हुए लोग जो इतने दिनों तक कुछ कर नहीं पा रहे थे, लाचार थे, वो अपनी अपनी गाड़ियां लेकर निकल पड़े, लोगों की सुविधाओं के लिए, चीज़ें पहुंचाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए निकल पड़े, खुशी है। और ज़रा ये भी सुनिए बयान क्या थे अब जरा डोनाल्ड ट्रंप को। The person who actually got the Nobel Prize called me and said that I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. अब देखिए, कहते हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने फोन किया वेनेजुएला की और कहा कि मैं आपके सम्मान में स्वीकार कर रही हूं क्योंकि आप सचमुच इसके हकदार हैं। ट्रंप ने मजाक में कहा मैंने ये नहीं कहा था कि इसे मुझे दे दो, और हर कोई जानता था ट्रंप चाहते थे कैसे भी उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए। सबसे बड़ा झटका इस बात का ये नहीं है कि नोबेल पुरस्कार ट्रंप को नहीं मिला, किसी और राजनेता को मिल गया, बल्कि सबसे बड़ी बात बताऊं इसमें क्या है, वो भी मिला वेनेजुएला की एक महिला राजनेता को। वेनेजुएला जिससे इसी वक्त अभी पिछले 1 महीने से तनाव अमेरिका का चरम पर है। नमस्कार।